हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रिश्ते यूटीवी। आज मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूं जिंदगी के बारे में। 3 कड़वे सच। पहला ये कि अगर कोई आपको नहीं चाहता, दिल से अगर वो नहीं चाहता, तो याद रखिए आप चाहे कितने भी कोशिश कर लें, वो आपको दिल से कभी नहीं चाहेगा। वो आपको चाहने का नाटक कर सकता है। वो अपने फायदे के लिए कुछ देर के लिए आपको ये फील करा सकता है कि वो आपको चाहने लगा है और आप उसका रवैया आपके लिए बदल गया है। परंतु दिल से अगर वो आपको नहीं चाहता, अगर आपको पता है कि ये इंसान मुझे दिल से नहीं चाहता, तो वो नहीं चाहेगा। जब भी उसको मौका मिलेगा वो आपको साइड कर देगा अपने फायदे के लिए। सो इस बात का याद रखिए कि जो आपको दिल से नहीं चाहता वो आपको कभी नहीं चाहेगा। क्या करें ऐसे सिचुएशन में? वेल, 2 रास्ते हैं आपके पास। एक, या तो आप समझ चुके हैं कि वो आपको दिल से नहीं चाहता और सिर्फ आपके साथ चाहने का नाटक कर रहा है, तो या तो आप भी उसके साथ नाटक कीजिए, उसको दिल से चाहना छोड़ दीजिए, फॉर्मेलिटी के लिए उनके साथ रहिए, लेकिन आप इस बात का एक सेफ डिस्टेंस बना के रखिए कि पूरी तरीके से आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि चूंकि वो आपको नहीं, आपकी उनसे कोई जलन नहीं है, आप उनको चाहते हो या आप उनसे प्रेम करते हो, लेकिन वो आपको नहीं चाहते पूरी दिल से, तो वो आपका यूज़ जब जब पड़ेगा वो आपको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। अभी आपके ऊपर है कि आप यूज़ होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो। अक्सर ऐसा होता है कि चूंकि हम उनसे प्यार करते हैं, इसीलिए हम अपने आप को यूज़ होने देते हैं, ये सोचकर कि यार हमारा क्या जा रहा है, और वो हमारा इसलिए फ़ायदा उठाते हैं कि उनको पता होता है कि ये हमें चाहते हैं, तो जितना हो सके हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये करना है कि इस्तेमाल नहीं होना है, एक सेफ डिस्टेंस बना के रखना है। जिस तरह से कोई नॉर्मल इंसान डिस्टेंस बना के रखता है, अगर आपका अगर कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, आप कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, कर दो। लेकिन आप ये सोचोगे कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर के उस इंसान के लिए कुछ करूं, तो वो ना करो तो बेटर है। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट लेके करते हो और कल को वो आपको दगा देता है, तो आपको ज़्यादा ही तकलीफ होगी। लेकिन अगर आपने कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लिया, जस्ट कैजुअली ठीक है कर सकते तो कर दिया, तो आप भी उसके लिए ज़्यादा नहीं सोचोगे। सो अगर कोई वो चला भी जाता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सो ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात को समझें कि जो आपसे दिल से प्यार नहीं करता है, वो आप लाख कोशिश कर लें वो नहीं करेगा। दूसरी चीज, इस दुनिया में हर चीज का अपना एक पैटर्न होता है। हर चीज कहते हैं ना, ऊपर वाले ने बनाई होती है, ठीक वैसे ही होता है। हम लाख चाहे कोशिश कर लें, जो चीज हमारे लिए अगर नहीं बनी है, नहीं होना है, तो वो नहीं होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं करें, अपनी लाइफ में कुछ करने की कोशिश ना करें, ये वो चीज़ नहीं है। आपको मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, हर चीज़ करना है आपको, क्योंकि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता तो मिलने से रही। सो कर्म तो आपको करना है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, कोई चीज़ अच्छा लग रहा है, तो आप कर्म करिए, आप उसको पाने की कोशिश कीजिए, आप अपनी चीज़ें करते रहिए। लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ अब नहीं हो रहा है, नहीं विफल हो जाए, अगर मेरा ये कहने का मतलब, अगर आप विफल हो जाएं किसी चीज़ में, या आपको ऐसा लगे कि वो चीज़ हमारे लिए नहीं बनी है, तो आप इसके लिए इतना दिल पर ना ले, क्योंकि इस पूरे कुदरत में इस तरीके से चीज़ें बनी होती हैं कि जो जिसके लिए बना होता है वो उसके लिए ही होता है, जो जिसके लिए नहीं बना होता वो उसके लिए नहीं बना होता है। और याद रखिएगा, अंत में कई बार होता है कि हमें पहले बार अच्छा इंसान मिलता है, दूसरे बार अच्छा इंसान नहीं मिलता, तीसरे बार भी हो सकता है अच्छा इंसान ना मिले। लेकिन जो लोग आपके नहीं मिल रहे हैं, वो शायद इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आपका और उनका कोई कंपैटिबिलिटी मैच कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। अगर ऐसे में मिल जाते हैं और फिर बाद में वो ज़्यादा तकलीफ देती है, सोचते बेहतर है कि पहले ही आप दोनों साइड हो गए। सो इस चीज़ को इतना दिल में नहीं लीजिए, आगे जाके आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और अगर कोई भी अच्छा नहीं हुआ तो भी शायद आपके व्यक्तित्व के लिए कुछ और अच्छा लिखा होगा जो आपको ज़िंदगी में कुछ अच्छा करेगा। सो ज़िंदगी हमें कुछ सिखाती है हर पल, कुछ अच्छा कुछ बुरे, दोनों तरह के उथल-पुथल हमें देती है। लेकिन इस बात को हमें बहुत ध्यान देना है कि कभी भी निराश नहीं होना है और
कुदरत ने जो चीज़ बनाई है वो वैसे ही होगी, वैसे ही चलना है। उसको जब जॉब लगनी है तभी लगनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश ना करें, कोशिश तो आपको हमेशा करनी है, लेकिन अगर वो चीज़ ना हो तो उसके लिए फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, कर्म करते रहना है। जब समय होगा हो जाएगा, लेकिन कोशिश करते रहना है। आप कोशिश छोड़ दोगे तो जो अपॉर्चुनिटी है वो भी चली जाएगी, जो होना होगा वो भी नहीं होगा। सो ऐसा भी होता है, कई बार आप कर्म अगर नहीं करते हो तो जो चीज़ आप कर सकते थे, जो चीज़ शायद आप किससे बोल सकते थे, बोल देते तो शायद हो जाता, अगर कर देते तो शायद हो जाता, लेकिन वो चीज़ पॉसिबिलिटी भी चली जाती है। इसलिए कर्म तो करना है हमें, लेकिन अगर कुछ नहीं हो तो इस बात पे रोते भी नहीं रहना है, बल्कि आगे दूसरे स्टेप पे मूव ऑन कर जाना है, ये सोचते हुए कि ये हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे लिए कुछ और अच्छा लिखा है आगे, और हमें उसके लिए आगे बढ़ना है। तीसरी चीज जो बहुत ज़रूरी है और अहम है हमारे जीवन में, वो ये है कि कभी भी किसी से भी नफरत नहीं करना जितना हो सके। अगर आप प्यार नहीं करते कोई बात नहीं, एक फॉर्मल डिस्टेंस बना के मेंटेन करके रख सकते हैं। जितना हो सके नफरत और गुस्सा और अहंकार को अपनी ज़िंदगी से दूर रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। और आप जितना ऐसा करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा अपनी लाइफ में। और आखिरी तीसरा, चाहे आपको कितना भी दर्द मिले ज़िंदगी में, चाहे आप कितना भी परेशान हो, कितने भी कठोर परिस्थिति क्यों ना आए, जिंदगी आपको परख रही है। जिंदगी आपको परख रही है, जिंदगी आपको कुछ सिखा रही है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेंगे। जिंदगी आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है, और इसीलिए जिंदगी चाहती है कि आप अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखें। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखते हैं तो जिंदगी आपको दोबारा वही तकलीफ देगी। याद रखिएगा, अगर आपने कुछ गलती की है और जिंदगी आपको कुछ सिखा रही है और आप नहीं सीख रहे हो, तो जिंदगी आपको दोबारा वैसी ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद भी अगर आप नहीं सीखें तो दोबारा ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप सीख नहीं जाते, क्योंकि जिंदगी आपकी हर कदम पे परीक्षा लेगी, हर कदम पे जिंदगी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। या तो आप दूसरों की गलतियों से पहले ही सीख लें और आप समझ लें कि हमें ऐसी परिस्थिति में क्या करना है। अगर आप दूसरों की गलती से नहीं सीख सकते, अगर आप किताबें पढ़ के नहीं सीख सकते, अगर आप रामायण महाभारत देख करके पढ़ करके कुछ नहीं सीख सकते व्यक्तित्व के बारे में कि हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, अगर आप अपने जीवन में अच्छी बातों को ग्रहण नहीं करके कुछ नहीं सीख सकते, तो फिर जिंदगी आपको जरूर सिखाएगी। याद रखना, अगर आप सोचते हैं कि जिंदगी आपको छोड़ देगी तो ऐसा नहीं है। जिंदगी आपको जरूर सिखाएगी सबक, और वो सबक मिलने के बाद शायद आपकी आंखें खुलें जब आप खुद उस चीज़ को फील करो। और उसके बाद भी अगर आप नहीं सुधरे तो दोबारा, लेकिन जब आप वो गलती करके सीख लेंगे तो अगली बार अगर वैसी परिस्थिति आएगी तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। फिर आप उस चीज़ को जीत जाएंगे और वही चीज़ आपके जीवन में अच्छा सुनहरा अवसर लेकर के आएगी। क्योंकि हर चैलेंज के बाद एक सक्सेस होता है, हर परेशानी के बाद एक खुशी होती है। खुशी आपका इंतज़ार कर रही होती है कि कब आप उस तक पहुँचें, कब अंधेरे को पीछे छोड़ें, कब उजाले का दीपक लेकर आप उसके पास पहुँचें। इसलिए हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी में कभी हारिएगा नहीं, कभी घबराइएगा नहीं, अपनी गलतियों से सीखिए लीजिएगा हमेशा। अगर आपने गलतियां नहीं की हैं तो भी आप दूसरे की गलतियों को देख करके सीखिए। आप जीवन में अपने आप को अच्छा बेहतर इंसान बनाइए, और यही मेरी कामना है आप सभी से। किसी भी तरह के खुशी को आप हमसे इजहार कर सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी को आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। सो इसी उम्मीद के साथ कि हम दोबारा मिलेंगे रिश्ते यूटीवी में, हम आज आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। Thank you for watching the video. Please like the video, share and subscribe the channel. Thank you.